factors influencing distribution of population। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग उस जगह रहना पसंद नहीं करते। इनको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा है, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स that are related mostly to nature. Then comes economic factors and finally socio-economic factors. अब ये 3 टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हमने कुछ फैक्टर्स कंसिडर करे हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी का होना और ना होना। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए और वो सभी पर्पस के लिए यूज़ होता है, ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग। तो इसलिए लोग उस एरिया में जाना पसंद करते हैं जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। तो दैट इज़ वाई रिवर वैलीज ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर होती है। हमने ये अपनी हिस्ट्री में भी देखा है, जितना भी सिविलाइजेशन शुरू हुए हैं वो रिवर वैलीज के नियर शुरू हुए हैं, बिकॉज वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था। लोग उससे एग्रीकल्चरल यूज़ में ले सकते थे, इंडस्ट्रियल यूज़ में ले सकते थे, किसी भी यूज़ में ले सकते थे। इसलिए व्हेन वी लुक एट द मैप्स तो रिवर वैलीज डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। नेक्स्ट कम्स लैंडफॉर्म्स। अगला लैंडफॉर्म्स अगला ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। हाउ लैंडफॉर्म्स आर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जितना जेंटल, जितना फ्लैट, जितना प्लेन स्लोप होगा लैंडफॉर्म का, लोग उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज प्लेन एरियाज, क्यों लोग अट्रैक्ट होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रोड एंड रेलवेज कैन बी इजीली मेड। रोड रेलवेज का कंस्ट्रक्शन होता है फ्लैट प्लेन पे, जो माउंटेनियस एरियाज में डिफ़िकल्ट है। दूसरा, एग्रीकल्चरल पर्पस। तो इसलिए लोग फ्लैट प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं। माउंटेनियस एरियाज, तो माउंटेनियस एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि टोपोग्राफी प्लेन नहीं होती। तो रोड्स एंड रेलवेज का कंस्ट्रक्शन इतना पॉसिबल नहीं होता। ऑल्दो टुडे वी हैड डेवलप्ड एवरीथिंग, बट माउंटेन्स में रोड्स एंड रेलवेज उतना इजीली नहीं बन सकता जितना प्लेन एरियाज में बन सकता है। इसलिए लैंडफॉर्म पीपल कंसीडर दोज एरियाज फॉर लिविंग वेयर देयर आर जेंटल स्लोप्स। इसीलिए गंगा प्लेन ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बिकॉज ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अनदर प्लेन एरिया। इसलिए गंगा प्लेन्स पे लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर बात आती है
क्लाइमेट की। क्लाइमेट तीसरा फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन की, क्योंकि लोग ना तो बहुत हॉट क्लाइमेट में रह सकते हैं ना ही बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं। वो प्रेफर करते हैं एक मॉडरेट क्लाइमेट, प्लीजेंट क्लाइमेट, जहाँ ना बहुत गर्मी हो ना बहुत सर्दी हो। गर्मी और सर्दी से हटके ना तो एक्सेसिव रेनफॉल हो और ना ही वहाँ पर हार्श क्लाइमेट कंडीशंस हों। क्लाइमेट कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मेडिटेरेनियन एरियाज नियर द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन एरियाज दे हैड मॉडरेट क्लाइमेट्स, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है, इसलिए लोग मेडिटेरेनियन एरियाज में ज़्यादा रहते हैं। देन अदर देन क्लाइमेट there is one more factor we will talk about, and that is soil. हमें पता है कि सॉइल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, बट लेकिन किस तरह का सॉइल पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर सकता है? फर्टाइल लोमी सॉइल, वो एरियाज जहाँ इस तरह का सॉइल अवेलेबल है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दिस इंक्रीजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉइल। सो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। देन कम्स, इसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला है मिनरल डिपॉजिट एरियाज, वो एरियाज जहाँ मिनरल्स मिलते हैं लोग वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल कि अगर वो अपना इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए स्किल्स होती हैं। स्किल्स, दे कैन वर्क एज लेबरर इन द मिनरल साइट्स एंड दे कैन गेट एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है इन एरियाज़ में, इसलिए वो इन एरियाज़ में आना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज दैट अच्छी फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में होना, अच्छा एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में होने की वजह से लोग रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन कम हो सकती है एंड अर्बन एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं बिकॉज अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। देन थर्ड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज जहाँ भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी वो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, लेस स्किल्ड पीपल को अट्रैक्ट तो करेगी ही, साथ के साथ दूसरी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देगी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी एंड साथ के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ शॉपकीपर्स अट्रैक्ट होंगे जहाँ भी इंडस्ट्री होगी एंड सो ऑन। सो लोगों को एक
पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मिल जाता है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, वहाँ लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं, एंड देन शॉप्स खोल सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्लेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल प्लेसेस डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर इज जिन जगहों का रिलीजियस इम्पोर्टेंस होता है, लोग वहाँ रहना प्रेफर करते हैं। जैसे कि वाराणसी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ लोग रहना प्रेफर करते हैं, इसलिए ये एक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, बिकॉज ना तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना वो जोग्राफी से रिलेटेड है, जोग्राफिकल फैक्टर्स से रिलेटेड है, इसलिए ये एक सोशल फैक्टर है, बिकॉज जहाँ रिलीजियस प्लेसेस होंगी लोग वहाँ रहना प्रेफर करेंगे। फिर अदर देन एवरीथिंग, सब चीज़ों को हटा के जहाँ वॉर होंगे, जहाँ फैमिन होंगे, वहाँ लोग रहना प्रेफर नहीं करेंगे। जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, दंगे कम होंगे, लोग ऐसी जगहों में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो जिन एरियाज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं, और इसी तरह से ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म होता है।